तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं का स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, सिंपल एंड टर्म में पूछा है का स्क्वायर टेस्ट इज डैश 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 और फोर्थ ऑप्शन में गुडनेस ऑफ फिट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक लगाएंगे? गुडनेस ऑफ फिट। ओके, का स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, यहाँ तक इतना थ्योरी फर्जी चीज लिखे हैं यहाँ पे। आप लोग हम मन हो तो नोट्स दे देंगे, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जो चीज पहला हम लोग का काम किया कि 10 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, आराम से। जैसे टी टेस्ट आप लोग अच्छे से पहले बताएं कि क्वेश्चन कैसे बनाना है अच्छा से लेकर, फिर उसका नेक्स्ट लेक्चर में टी टेस्ट का 2 लेक्चर बनाए थे, उसमें आप लोग को PYQ बता दिए एक में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ऐप टेस्ट भी कर लिए, उसमें हम लोग एक ही में सब। अब उसके बाद देखिए कितना आसानी से सब बनते गया। एक आप लोग स्टार्टिंग वाले थे, एक क्वेश्चन सीख जाएंगे तो सब बनते जाएगा। उसी तरह का स्क्वायर में देखिए पार्ट 1 और पार्ट 1 बोला, स्टेप 1 और स्टेप 3 तो सब में तीनों में सेम रहेगा। बट जैसे कि टी टेस्ट में हम लोग टी का स्टेटिस्टिक्स निकाले, एफ में एफ का निकाले, का स्क्वायर में का स्क्वायर का निकालेंगे। सबसे सिंपल का स्क्वायर का है। उसके बाद आप लोग फिर इसी तरह एन टर्म का क्वेश्चन पॉज कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, बन रहा मतलब सही चीज आप लोग पढ़े। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड ओ, अभी बता रहे ओ माइनस ई का स्क्वायर बाय में ई। ठीक है, ओ क्या है? अब ये भी बताए थे का स्क्वायर किसके लिए यूज होता है। देखिए टी टेस्ट मतलब मीन, एफ मतलब एफ मतलब वेरिएंस, और का स्क्वायर मतलब सोचिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आएगा। ओ मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ई क्या हो जाएगा आपको निकालना होगा। ठीक है, ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ ओ बाय में एन। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं हम, समेशन ऑफ ओ बाय में एन करेंगे तो आपका आ जाएगा ई। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मान के सिंपल एन टर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ ओ हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब समझ गए, का स्क्वायर का वैल्यू क्या? ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे सिंबल चेंज कर दे, मान के चलिए एफ आई का मतलब बोल दे कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एफ आई है और ई जो है एक्सपेक्टेड है, और का स्क्वायर का अलग अलग फॉर्मूला दे दे। ई वाला भी फॉर्मूला देगा कि पहला ऑप्शन में ये है और दूसरा ऑप्शन में ये है, समेशन ऑफ एफ आई माइनस ई का स्क्वायर बाय में ई। तो कौन सा ऑप्शन टिक लगाएंगे? ये कि ये लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओ कुछ उसका मतलब कुछ और है। यहाँ पे ओ का मतलब क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ आई है, तो एफ आई ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड बाय एक्सपेक्टेड। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और एक चीज देखिए, समेशन ऑफ ऑब्जर्व इक्वल टू हमेशा होगा समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना चीज सीख गए तो आप लोग अब थ्योरी पार्ट लास्ट में बता देंगे या फिर देख लीजिए। जैसे कि ये स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएट इज नोन एज का स्क्वायर वेरिएट विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये नॉर्मल पॉपुलेशन हम लोग पढ़े थे। जेड का वैल्यू जो हम लोग निकालते थे एक्स माइनस म्यू, सैंपल माइनस म्यू का स्क्वायर, तो बस वही को जेड का स्क्वायर कर दिए, इसका होल स्क्वायर, तो यही हमारा का स्क्वायर हो जाएगा वेरिएट विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या हो जाएगा? एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बस इसका यहाँ समेशन लग जाएगा, बस खत्म। पैरामीटर ऑफ का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, मीन जो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो मीन सिंपल ये हो जाएगा, मोड का वैल्यू v माइनस 2, वेरियंस का वैल्यू 2v, स्क्यूनेस का वैल्यू रूट। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। एक यहाँ पे और एक चीज लिखा हुआ है रिमार्क्स, इसको आप लोग पॉज कीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन को एक बार रीड किया जाए और देखिए, का स्क्वायर में आपको बस एच नॉट लिखना होता है। ठीक है, H1 का वैल्यू H1 जो अल्टरनेटिव लिखते थे वो इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ था, नंबर ऑफ स्कूटर्स एक्सीडेंट्स पर मंथ इन अ सर्टेन टाउन वेयर एज फॉलोज 12, 8, 20, 2, 14, 10, 15, 6, 9, 4। ठीक है, आर दिस फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है या फिर का स्क्वायर टेस्ट है। आर दिस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब का स्क्वायर टेस्ट, सिंपल याद रखिए। आपको सोच लिया कि इसमें ही से आपको 4-5 आपको मिल जाएगा एमसीक्यू कि टी टेस्ट का क्या है, एफ टेस्ट का क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या। आप लोग क्या बोले तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू आप लोग से बन जाएगा आराम से। एमसीक्यू का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू का ही जितना भी PYQ में एमसीक्यू आया वो भी कर लेंगे। पहले हम लोग 10 मार्क्स वाला कवर कर लीजिए अच्छा से। क्या आर दिस फ्रीक्वेंसी इन एग्रीमेंट विद बिलीव दैट एक्सीडेंट कंडीशन वेयर द सेम ड्यूरिंग दिस 10th मंथ पीरियड। कुछ नहीं, एच नॉट में आपको डायरेक्ट लिखना है, गिवन फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वही लिख लीजिए। गिवन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर मंथ इन अ सर्टेन टाउन आर कंसिस्टेंट विद बिलीव दैट एक्सीडेंट कंडीशन वेयर सेम ड्यूरिंग द 10th मंथ पीरियड। ठीक है, अब खत्म कीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग पहला काम जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं यहाँ पे मंथ्स। ठीक है, इसको अच्छे से लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लीजिए मंथ्स। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उसके बाद ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर, फिर
ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर बाय में एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमारा जो काय स्क्वायर का वैल्यू होता था वो क्या था, समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर बाय में एक्सपेक्टेड। तो हमको यहाँ तक निकालना पड़ेगा। मंथ में देखिए, पहला मंथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल कितना दिया हुआ है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 तक हो गया। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या बोले थे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आप लोग को दिया है, जो दिया रहेगा वही आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो फर्स्ट मंथ में क्या है, 12, फिर 8, फिर 20, फिर 2, फिर 14, फिर 10, फिर 15, फिर 6, फिर 9, फिर 4। ठीक है, एक्सपेक्टेड कैसे बताए थे, एक्सपेक्टेड निकालना आपको क्या, समेशन ऑफ ऑब्जर्व बाय में एन। तो सबको सम कीजिए, ऑब्जर्व सबको सम करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 100। तो यहाँ पे समेशन ऑफ ऑब्जर्व क्या आ जाएगा, 100। और बताए थे समेशन ऑफ ऑब्जर्व, देखिए बताए थे समेशन ऑफ ऑब्जर्व इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड। तो यहाँ भी आपका 100 आना चाहिए। ठीक है, अब समेशन ऑफ ऑब्जर्व क्या है, 100 है, बाय में टोटल क्या है, 10 है, तो 10 हो गया। तो क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड क्या है, 10। तो जो एक्सपेक्टेड आएगा सब में 10 10 डाल दीजिए, 10 10 10 10 10 10 10 10 10। ठीक है, अब ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, तो ऑब्जर्व में एक्सपेक्टेड मतलब 12 में 10 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 में 10 गया तो -2, -2 का स्क्वायर 4, 20 में 10 गया तो 10, 10 का स्क्वायर 100, 2 में 10 गया तो क्या हो जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर 64, 14 में 10 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 में 10 गया तो 0, 15 में 10 गया तो 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 में 10 गया तो -4, -4 का स्क्वायर 16, 9 में 10 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में 10 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है ई का वैल्यू क्या रहा, 10, तो सब में 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0.4 हो गया, 0.4 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 6.4, ये 1.6, इसमें 0, 2.5, 1.6, ये 0.1, ये 3.6। अब क्या करना आपको, इसका समेशन करना है, इसका सबका समेशन। ठीक है, बाय में ई मतलब इस डायरेक्ट आपका वैल्यू यहाँ से काय स्क्वायर का निकाल सकते हैं, इसका सबको डायरेक्ट सम करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 26.6 काय स्क्वायर का वैल्यू। स्टेप 2 कंप्लीट आपका। देखिए स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूट ई निकाल लिए, ई का वैल्यू क्या बताए थे आप लोग को, समेशन ओ बाय में एन। तो यहाँ समेशन ओ का वैल्यू आपका आ रहा है 100, बाय एन है टोटल 10, तो ई का वैल्यू अब 10 आ गया, काय स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया 26.6। ठीक है, 26.6 हो गया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे टोटल क्या है, एन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा इसका, काय स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 10 था तो 10 में 1 गया तो 9 हो गया, कुछ नहीं लेवल सिग्निफिकेंस दिया तो 0.05। इसका वैल्यू क्या बताए थे, दिया रहेगा, मान के चलिए यहाँ पे चलिए कि दिया आपका क्या है 16.92। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए कि आपका जो काय स्क्वायर आप निकाले हैं उसका वैल्यू क्या है 26.6। ठीक है, और यहाँ से ये काय स्क्वायर क्या आया था हमारा 9, 0.05 का वैल्यू है आपका 16.92। ठीक है, तो अब क्या बनाए थे यहाँ पे बोले, ये इसमें बनाएंगे ऐसे, ये पॉइंट मान के चलिए कहीं होगा 16.92, इधर हुआ तो रिजेक्ट H0, इधर हुआ तो एक्सेप्ट H0। क्या रहा 26.6, 26.6 इधर होगा, 16 पॉइंट का इधर यहाँ पे कहीं होगा 26.6, इधर आ रहा तो रिजेक्ट, देयरफॉर हम लोग देयरफॉर क्या कर देंगे, सिंपल वी रिजेक्ट H0, बस सिंपल खत्म। काय स्क्वायर भी, काय स्क्वायर का वैल्यू सिंस इतना इज ग्रेटर देन सो इट इज सिग्निफिकेंट एंड वी रिजेक्ट H0। ठीक है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसको अच्छे से लिख दीजिएगा, हेंस वी कंक्लूड दैट द एक्सीडेंट कंडीशन आर सर्टेनली नॉट यूनिफॉर्म सेम ओवर द 10th मंथ पीरियड। ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा आपका वही ऑब्जर्व हो जाएगा। अब देखिए क्या बताए थे, समेशन ऑफ ऑब्जर्व मतलब सब ऑब्जर्व का सबका सम और एक्सपेक्टेड का सबका सम बराबर होगा, तो ऑब्जर्व का सबका सम किया तो 100 आ गया। अब एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड का वैल्यू बताए थे क्या, समेशन ऑफ ओ बाय में एन, तो सबका सम किया तो 100 आया, 100 बाय एन 10 था तो सब ई का वैल्यू हो गया 10, तो सब में 10 पुट कर दिए। अब ओ माइनस ई का स्क्वायर, तो ओ माइनस ई का स्क्वायर किए, बाय में ई किए, काय स्क्वायर का वैल्यू यही होता था हमारा। ठीक है, तो काय स्क्वायर यहाँ से निकाल लिया हम लोग। देखिए फर्स्ट और थर्ड स्टेप सेम है, काय स्क्वायर का वैल्यू मतलब इस काय स्क्वायर टेस्ट है लगेगा क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आ गया, तो काय स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। कंक्लूजन आप यहाँ पे इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, टेबल दे देंगे आप लोग को नोट्स में, तो वहां से देखिएगा तो 16.92 होगा और आपका आया 26.2, तो 26 पॉइंट आपका रिजेक्शन एरिया का इधर आएगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई डाउट तो बोलिएगा, फटाक से चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से पॉज किया जाए और इसको रीड करते हैं। ठीक है,
क्या, द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट्स इन अ फैक्ट्री वॉज फाउंड टू वेरी इन डे टू डे नंबर ऑफ, ठीक है, दिया हुआ नंबर ऑफ पार्ट्स दिया हुआ है, डेज पहले देख ले, डेज मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड क्या है, 1124, 1125, 1110, 1120, 1126, 1115, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं समझ में है, क्या करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ द वीक। तो सिंपल एच नॉट में लिखिए क्या, द नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ द वीक, ठीक है। अब कैलकुलेट ई एंड का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे डेज हो गए, कौन कौन सा डे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, लिख दिए मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या बताते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो दिया रहेगा वही ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्या 1024, ये सब लिख दिए, 1024, 1025, 1110 इस तरह लिख दिए। एक्सपेक्टेड का वैल्यू क्या बताए थे, समेशन ऑफ ऑब्जर्व, समेशन ऑफ ऑब्जर्व क्या 6720 बाय में क्या है 1 2 3 4 5 6, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तब का जाए क्या, ये समेशन ऑफ ऑब्जर्व बाय में एन, तो 6720 को अब 6 से डिवाइड करेंगे तब का जाए क्या 1120, तो एक्सपेक्टेड सब में 1120 कर दिए, इसका भी सम करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए बताए समेशन ऑफ ओ इक्वल टू समेशन ऑफ ई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ओ माइनस ई का स्क्वायर, अब इससे कैलकुलेटर लेके बैठे हैं आप लोग, इससे इसको माइनस कीजिए स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 16, इसको माइनस कीजिए स्क्वायर कीजिए 25, तो सबको माइनस कीजिए, ये हो गया। अब सबको डिवाइड कीजिए ई से, इतना से, तो सबको 16 को डिवाइड कीजिए इससे, वो 10 से नहीं होगा, आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, कैलकुलेटर से होगा, 16 को इससे डिवाइड कीजिए आ जाएगा इतना, 25 को इससे डिवाइड कीजिए इतना आ जाएगा, 100 को इससे डिवाइड कीजिए इतना आ जाएगा, 0 को इससे डिवाइड कीजिए 0, इतना आ गया। अब इसका का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है हमारा, समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड बाय ई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, तो क्या है आपका 0.179, मतलब कि आपका का स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है 0.179 आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब का स्क्वायर 6 में गया तो 5, कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया तो 0.05, ठीक है। इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है, टेबल दे देंगे नोट्स में, तो इसका वैल्यू मान के चलिए आपका 11.07, 11.07, तो ये बनाए आप लोग, ये पॉइंट कहीं होगा मान के चलिए 11.07, आपका क्या है 0.179, ये पॉइंट 0 हो गया, तो यहाँ पे मान के चलिए ये पॉइंट 0.179 हो गया, इधर होने पे रिजेक्ट हो जाएगा और इधर होने पे एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आपका क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 0 पॉइंट, देखिए पॉइंट से इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा, तो सिंपल लास्ट लाइन लिख दीजिएगा, सिंस इतना लेस देन सो वी एक्सेप्ट एच नॉट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हेंस वी कंक्लूड दैट द नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स डिमांडेड इज सेम ओवर 6 डे पीरियड। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा PYQ है, ठीक है। 2 क्वेश्चन समझ गए, का स्क्वायर बस समझ लीजिए कि का स्क्वायर में आपको निकालना कैसे, फर्स्ट और थर्ड स्टेप सेम है इसमें बस, और का स्क्वायर में आपको अल्टरनेटिव नहीं लिखना होता, बस नल लिखना होता है, कंक्लूजन वही चीज है। यहाँ पे देखिए अभी एंड टर्म का देखिए हम लोग क्वेश्चन है, सिंपल आप लोग को दे दिया, एक बार आप लोग रीड कीजिए पॉज करके, उसके बाद आप लोग खुद से बनाइए। फिर बोल रहे हैं अगर आप लोग खुद से जब तक नहीं बनाएंगे ना एंड टाइम का क्वेश्चन तो आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, और अगर आप लोग एक बार क्वेश्चन बना लिए ना और आप लोग से बन गया तो कितना मजा आएगा, इसीलिए आप लोग बोल रहे पॉज कीजिए, आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है। तो चलिए एक बार रीड किया जाए, खुद से बनाइए, अगर नहीं बन रहा है खुद से तो एक बार देख लीजिए आराम से वीडियो पॉज करके, उसके बाद देख के समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए रीड किया जाए, द फॉलोइंग फिगर्स, और क्वेश्चन लंबा चौड़ा दे उससे बिल्कुल डरना नहीं है, अरे यार आप लोग इतना इथी है, आप लोग छोटा मोटा क्वेश्चन देख के डर जा रहे, क्वेश्चन को आप लोग से डर लगना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कि अरे भाई क्या क्या दे दिया कुछ नहीं समझ, एक बार रीड तो कीजिए, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। क्या लिखा, द फॉलोइंग शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट, ठीक है, जो दिया दे दिया, डिजिट दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है, दे दिया। फ्रीक्वेंसी दे दिया, देखिए सिंपल फ्रीक्वेंसी दे दिया, कोई फ्रीक्वेंसी दे दिया सिंपल, का स्क्वायर लगेगा, ठीक है, लग गया। क्या 0 में दे दिया 1026, 1 में 1100, मतलब 1107, 2 में 997, 3 में 4 में 5 में 6 में 9 में जो दिया, टोटल भी लिख दिया है, आपको सम करने का भी जरूरत नहीं, टोटल 10,000 है, ठीक है। टेस्ट वेदर द डिजिट मे बी टेकन टू ऑकर इक्वली frequently in the directly test at 5% level of significance given the tabulated value of chi square with 9 degree of freedom is 16.919 at the 5% level of significance। क्या है क्वेश्चन में जो आप लोग से नहीं समझ में आया, नहीं बनेगा, वीडियो को पॉज कीजिए बनाइए। नल हाइपोथेसिस में क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ सिंपल वही लिख दीजिए, क्या द डिजिट ऑकर इक्वली फ्रीक्वेंटली इन द डायरेक्टरी, ठीक है। अब कंप्यूट आपको ई एंड एक्स स्क्वायर मतलब का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो देखिए अब कैलकुलेशन आप लोग का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए डिजिट आप लोग लिख लिए, डिजिट में
क्या डिजिट हो 0 1 2 3 9 तक, तो 0 1 2 3 9 तक एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 9 तो यहाँ से आ गया, 0 भी काउंट किए तो एन का वैल्यू 10 आ गया। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या बोले थे, ऑब्जर्व मतलब जो दिया रहेगा आप लोगों को, तो कौन कौन सा दिया देखिए 1026, 1000 इतना, 900 इतना, 900, 1000, 900, फिर 1000, 107, 972, 964, 800, 854 ऑब्जर्व में लिख दिया सारा। एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या बताए थे, ऑब्जर्व को सबका यहाँ पे ऑब्जर्व में भी लिख दिया, क्या 10,000 दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल ई ऑब्जर्व इक्वल टू एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड हो जाएगा समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड का वैल्यू 10,000 है। अब ई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, याद कीजिए, ई का वैल्यू हो जाएगा समेशन ऑफ ओ बाई एन, तो समेशन ऑफ ओ क्या है 10,000 आया है, तो ये 10,000 हो गया, बाई एन क्या है 10 है, तो 10 तो क्या आ जाएगा 1,000 हो जाएगा। तो ई का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1,000 आ गया, तो 1,000 सब में पुट कर दिए। अब क्या करना था, ओ माइनस ई का स्क्वायर करना था, तो 1,000 में 26, 1026 में 1,000 माइनस किया तो 26 आएगा, तो 26 का स्क्वायर 676। अब 1107 में 1,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 107, 107 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 997 में 1,000 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। उसी तरह सबको माइनस करके स्क्वायर कीजिए तो आपका ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सब में ई से डिवाइड कर देना, ई का वैल्यू 1000, अब सब में ई से डिवाइड कर देंगे तो आपका इसमें देखिए 1000 से डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे इतना आएगा, इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, तो सबको 1000 से डिवाइड करने पे इतना आ गया। अब इसका सबका सम किया तो आ रहा 84.249, तो का स्क्वायर तो यही था हमारा, का स्क्वायर क्या होता था, समेशन ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर बाय में ई। अब इसका वैल्यू हमारा कितना है 58.249 का स्क्वायर, ये हमारा कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू ये आया, ठीक। अब लास्ट लाइन पढ़िए क्या, गिवन टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ का स्क्वायर विथ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन का वैल्यू आपको क्या है 10, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक तो 9 हो जाएगा, तो का स्क्वायर 9 एट कहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट मतलब 0.05 का वैल्यू क्या दे दिया आपको, देखिए 16.919। क्या बोले थे, इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने का नहीं, कमेंट मत कीजिएगा कि इसका वैल्यू कहाँ से निकाले कैसे निकाले। आपको एन टर्म का क्वेश्चन दिख रहा है समझ में, हम लोग देखिए टी टेस्ट का भी एन टर्म किए, जेड का नहीं किए, एफ टेस्ट का भी किए, का स्क्वायर सब में आपको इसका वैल्यू दे दिया गया है कि नहीं, इसलिए आप लोग टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो का स्क्वायर आप निकाले कितना 58.249 और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ 16.919। अब क्या करना है, ऐसे बनाना है, ये पॉइंट मान के चलिए कहीं होगा 16.919 और आपका वैल्यू क्या 58 ये 16 हो गया, तो इधर कहीं आएगा 58.249, तो इधर होने पे क्या होता था रिजेक्ट होता था और इसका इधर होने पे एक्सेप्ट होता था, तो इधर हो रहा था रिजेक्ट हो जाएगा, तो देयरफॉर वी रिजेक्ट H0 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई डाउट एन टर्म के क्वेश्चन में अगर आप लोग से नहीं बना फिर आप लोग बोलिए कि हाँ भाई नहीं समझ में आया नहीं बना, फिर बोल रहे पॉज करके बनाइए, बार बार यही चीज बोल रहे हैं, बार बार यही चीज बोल रहे हैं कि आप लोग पॉज करके बनाइए, नहीं पॉज करके बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कंक्लूजन में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है n-1, तो 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, तो का स्क्वायर 9 0.05 का वैल्यू क्या दिया हुआ आपका 16.919 गिवन है, तो इधर ये हो गया आपका वैल्यू क्या है 58.249, तो इधर आ जाएगा आपका ये 16 हो गया, ये 58 इधर हो गया, तो रिजेक्ट हो गया सिंस इतना इज ग्रेटर देन दिस। सो अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा बुक में आपको ये वाला नहीं लिखा, ग्राफ नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट ये बताया जाएगा कि ये ग्रेटर देन, तो आपको कंफ्यूजन, यहाँ पे सिंपल ग्राफ बनाइए, ये पॉइंट पता कर लिए, अगर इधर होता रिजेक्ट इधर होता एक्सेप्ट, तो इधर आपका इधर आ रहा तो रिजेक्ट हो जाएगा, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस H0, देयरफॉर द डिजिट डू नॉट ऑकर इक्वली फ्रीक्वेंटली इन द डायरेक्टरी। ठीक है, देखिए हम अपना तरफ से बहुत कोशिश की कि पहले अच्छे से समझे हम खुद, उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझाएं, अगर फिर भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग का कोई गलती नहीं, फिर बोल रहे हैं अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप लोग से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसमें आप लोग का कोई गलती नहीं, हम आप लोग इसमें मेरा गलती है कि हम आप लोग से सही चीज आप लोग को नहीं समझा पाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए आप लोग को क्या बोले थे कि 99.99% आपका एफ टेस्ट टी टेस्ट जेड टेस्ट सॉरी एफ टेस्ट टी टेस्ट और का स्क्वायर टेस्ट ही रहेगा। ठीक है, जेड टेस्ट हम लोग देखिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीवाईक्यू कर लेते हैं, एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू भी 10 नंबर सोच लीजिए कि 8 9 या फिर 7 8 एमसीक्यू भी आ सकता है इस चैप्टर से, तो एमसीक्यू का भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग जेड टेस्ट कर लेंगे। अगर आप लोग के पास टाइम रहे तो कर लीजिएगा, नहीं टाइम रहे तो छोड़ दीजिएगा। मेन चीज तक 3 चीज आप लोग सीख गए, क्या एफ टी और का स्क्वायर, बस मेरा भी काम खत्म हो गया, थोड़ा हमको भी रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि बहुत प्रेशर था कि डालना आज ही डालना। ठीक है, तो एफ आप लोग को बता दिए, टी बता दिए, का स्क्वायर हमारा हो गया। फिर से रिविजन कीजिए, टी क्या होता था हमारा मीन के लिए, एफ क्या होता था
वेरिएंस के लिए, काय स्क्वायर किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। कोई दिक्कत, अब क्वेश्चन में दिए चाहे नहीं दे, जैसे इसमें लास्ट लाइन दे दिया कि टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काय स्क्वायर, तो काय स्क्वायर ऐसे ही पता कर लिए, और डिजिट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी आ गया, तो मतलब काय स्क्वायर लगा के खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप लोग बना लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू भी जरूरी है, ऐसे थोड़े छोड़ सकते हैं एमसीक्यू, 10 नंबर वाला कर लिए इसका मतलब ये थोड़े कि एमसीक्यू छोड़ दें। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एमसीक्यू वाले लेक्चर में। थैंक यू।